आज हम लोग यण संधि के विषय में पढ़ेंगे। यण संधि ही सिर्फ आपके हिंदी के कोर्स में है। यण संधि के परिभाषा और पहचान को जानेंगे। यण संधि का सूत्र है इको यणचि। यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर ई, उ, री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई या ई का य, उ या उ का व, री का र तथा ली का ल हो जाता है, उसे यण संधि कहते हैं। यण संधि को इस प्रकार भी जान तथा समझ सकते हैं। नंबर 1, यदि ई या ई के बाद असमान स्वर आए तो ई या ई का य हो जाता है। ई या ई के बाद अ आए तो ई का य और अ स्वर जुड़ने से य हो जाता है। इसी तरह ई या ई के बाद आ आता है तो ई या ई का य और आ स्वर जुड़ने से या हो जाता है। ई या ई के बाद उ आता है तो यू हो जाता है। ई या ई के बाद अगर दीर्घ उ आता है तो यू हो जाता है। ई या ई के बाद अगर ए आता है तो ये हो जाता है। ई या ई के बाद अगर अ आता है तो यह हो जाता है। ई या ई के बाद ओ आता है तो औ हो जाता है। यो हो जाता है। ई या ई के बाद अगर औ आता है तो यौ हो जाता है। जैसे इत धन आदि बराबर इत्यादि। इति में ई है और आदि में प्रारंभिक वर्ण आया है। ई का य हो गया है और आ जुड़ जाने से या हो गया है, इसलिए इत धन आदि बराबर इत्यादि बना है। प्रधन एक बराबर प्रत्येक, अतिधन अंतः बराबर अत्यंत, अभिधन उदय बराबर अभिउदय। दूसरा नियम, यदि उ या उ के बाद असमान स्वर आए तो उ या उ का व हो जाता है। उ या उ के बाद अ आता है तो उ या उ का व हो जाता है और अ स्वर मिलने से व हो जाता है। इसी तरह उ या उ के बाद अगर आ आता है, उ या उ का व हो जाता है, आ स्वर मिलने से वा हो जाता है। उ या उ के बाद अगर ई आता है तो वी हो जाता है। उ या उ के बाद अगर ई आता है तो वी हो जाता है। उ या उ के बाद ए आता है तो वे हो जाता है। उ या उ के बाद अगर अ आता है तो वह हो जाता है। उ या उ के बाद अगर वो आता है तो वो हो जाता है। उ या उ के बाद अगर औ आता है तो वौ हो जाता है। जैसे सुधन आगतम बराबर स्वागतम।
मनु धन अंतरः बराबर मनवंतरः। अनुधन एषणम बराबर अन्वेषणम। गुरुधन आदेशः बराबर गुरुआदेश। यण संधि का नियम 3। यदि री के बाद असमान स्वर आए तो री का र हो जाता है। री के बाद अ आने पर री का र तथा अ स्वर जुड़ जाने से र हो जाता है। इसी तरह री के बाद अगर आ आता है तो री का र और आ स्वर जुड़ जाने से रा हो जाता है। री का र होता है यण संधि में। री के बाद अगर ऊ आता है तो रू होता है। री के बाद अगर दीर्घ ऊ आता है तो रू होता है। री के बाद अगर ए आता है तो रे होता है। री के बाद अगर अ आता है तो रय होता है। री के बाद अगर ओ आता है तो रो ओ होता है। री के बाद अगर अव आता है तो रव हो जाता है। जैसे पितृधन आकृति है बराबर पित्राकृति। मातृधन आदेश बराबर मात्रा देश। इसी तरह से हम कह सकते हैं होतृधन आदेश बराबर होत्रादेश। यण संधि का चौथा नियम। यदि ली के बाद असमान स्वर आए तो ली का ल हो जाता है। ली के बाद अगर अ आता है तो ली का ल और अ स्वर जुड़ जाने से ल हो जाता है। इसी तरह ली के बाद आ आता है तो ला हो जाता है। ली के बाद अगर ऊ आता है तो लू हो जाता है। ली के बाद अगर दीर्घ ऊ आता है तो लू हो जाता है। ली के बाद अगर ए आता है तो ले हो जाता है। ली के बाद अगर अ आता है तो लय हो जाता है। ली के बाद अगर ओ आता है तो लो हो जाता है। ली के बाद अव आता है तो लव हो जाता है। जैसे ली धन आकृति बराबर लाकृति। ली धन आकार बराबर लाकार। नोट, यह ध्यान रहे कि दीर्घ री का कोई उदाहरण एवं ली का दीर्घ रूप प्राप्त नहीं है।